कभी भी SC ST OBC माइनॉरिटीज का भला नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों पर अत्याचार होता रहे, उनको कोई लेना देना नहीं। दलितों पर अत्याचार होता रहे, कोई लेना देना नहीं। दलितों के अधिकार सारे मर जाए, उनको कोई लेना देना नहीं। संविधान खत्म कर दिया जाए, उनको कोई लेना देना नहीं। भैया उनको तो आपकी वोटों से लेना देना है। अब आप सोच लीजिए कि आपको केजरीवाल को वोट देना है या बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। अपने परिवार को बचा लीजिए, अपनी विचारधारा को बचा लीजिए, देश के संविधान को बचा लीजिए, देश के न्याय में जो विश्वास करते हैं उन लोगों की भावनाओं को बचा लीजिए। आप समता, सप्तनता, भाईचारे की जो विरासत है उसको बचा लीजिए। और इंडिया जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आइडिया ऑफ इंडिया है उसको स्थापित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। बहुजन समाज पार्टी अगर दिल्ली में मजबूत हुई तो पूरे देश में उसका एक मैसेज आएगा, पूरे देश में आपका मान सम्मान होगा। पर बाबा साहब के विचारों को तो केजरीवाल फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं, बाबा साहब की फोटो लगा रहे हैं हर दफ्तर में। वो देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, केजरीवाल जी जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो फोटो है उस पर माला चढ़ाने का काम करते हैं, विचारों पर ताला लगा देते हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से नफरत करते हैं। उनके एक मिनिस्टर थे राजेंद्र पाल गौतम। राजेंद्र पाल गौतम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रोग्राम में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का उद्घोष कर दिया। केवल उनको इस्तीफा देना पड़ा। और उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का केवल नाम लेने वाले लोग हैं ये, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों से मोहब्बत नहीं करते हैं, ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से मोहब्बत करते हैं। ये लोग तो दलितों की बस्तियों में, वाल्मीकियों की बस्तियों में ये शराब के ठेके खोलने का काम करते हैं और ऊपर से कहते हैं कि भाई मैंने दिल्ली वालों को दवा दारू का इंतजाम कर दिया है। तो जो लोग हमारे लोगों को पहले से ही, हमारे लोग तो समझदार नहीं है बेचारे, अनपढ़ लोग छोड़ा गया उन लोगों को, क्योंकि सरकारें ऐसी आई हैं, सरकारों ने एजुकेशन नहीं दी है और फिर दारू का इंतजाम कर दिया जाता है। तो उनकी जितनी भी इनकम होती है वो दारू में चली जाती है, उनके बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि जो नेता ये कहकर आया था कि मैं आम आदमी हूं, आम आदमी की तरह रहूंगा, उन्होंने अपना घर तो शीश महल जैसा बना लिया। और दिल्ली में 1700 से ज्यादा ऐसी झुग्गी झोंपड़ी हैं जिनमें वो नहीं रह सकते हैं, जिनमें लोग, इंसान मजबूर हैं नरकीय जिंदगी जीने के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी सरकार को एक और चैलेंज करता हूं कि ऐसी ऐसी दिल्ली के अंदर कॉलोनियां हैं, कच्ची कॉलोनियां जिनको बोलते हैं, ये अनऑथराइज्ड जिनको कॉलोनी बोलते हैं, कि अगर उनमें ये इनके कोई मिनिस्टर, कोई भी नेता अगर 2 दिन अपनी फैमिली के साथ रह जाएगा ना, जो भी वो कह सकते हैं मैं करने को तैयार हूं, ये 2 दिन नहीं रह पाएंगे। तुगलकाबाद में एक कॉलोनी है इंदिरा कैंप के नाम से, वहां नाले के बीच में लोग रह रहे, गंदगी में लोग रह रहे। विश्वास नगर में एक संजय अमर कॉलोनी, वहां पे ऐसी बुरी हालत है, बहुत बुरी है। आप हर जगह किसी भी विधानसभा में चले जाइए, इनका क्या करा इन्होंने। तो ये दावे सब झूठे हैं क्या? सब झूठे वादे हैं, केवल वोटिंग का इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं ये लोग। मुसलमानों की भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, दलितों की भावनाओं से। और ये लोग, कुछ लोग अनपढ़ ऐसे हैं कि उनको ये नहीं पता कि कोई हमारी भावनाओं से हमारे अधिकारों को खा रहा है, हम उसको ही राजा बना रहे हैं। अरे मानव काशी राम साहब ने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वोट हमारा है, राजा कोई और बन रहा है। अरे अपनी वोटों का इस्तेमाल अपने लिए कीजिए ना, जब भी तो वोटिंग का अधिकार आपको दिया था। वो आपकी बात क्यों रखेगा? केजरीवाल, मोदी जी आपकी बात तो क्यों रखेगा? लेकिन सर जनता का यही कहना है ना कि ऑप्शन नहीं, खासकर जो अम्बेडकरवादी बहुजन है, कि हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है। जनता जिसको चाहे उसको बना सकती है। यहाँ पर 2012 तक यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार को रिप्लेस करके उन्होंने ऑप्शन बनाया केजरीवाल को। केजरीवाल को जनता ने जिताया ना, काम नहीं किया। अब केजरीवाल काम नहीं करे, जनता जिसको चाहे उसको जिता सकती है। जनता जनार्दन है, जनता जिसको वोट देती है वो राजा बन जाता है, वो MLA MP बन जाता है, वो मुख्यमंत्री बन जाता है। तो भाई तो जनता में ताकत है। बसपा की तरफ क्यों नहीं आ रहा यहाँ का बहुजन समाज? देखिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि बसपा के पास में एक विचारधारा है। लोगों को विचार को समझने में टाइम लगता है, लोगों को इनकी रणनीतियों को समझने में टाइम लग रहा है। अब तो फ्री की बात कर रहे हैं कि हम पानी फ्री कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा, मैं ये फ्री कर दूंगा। अरे भैया आपने क्यों नहीं कहा कि मैं महिलाओं की एजुकेशन फ्री करूंगा, मैं इस देश के 85% जो SC ST OBC माइनॉरिटीज है, जो गरीब लोग हैं, उनकी एजुकेशन फ्री करूंगा, मैं रोजगार दूंगा, मैं सुरक्षा की गारंटी दूंगा। अगर कोई आदमी सीवर में जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसको 1 करोड़ की बात करिए, आज तक किसी को 1 करोड़ रुपए देने का काम नहीं किया। देखिए दिल्ली के लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं
कि आपने बीजेपी को देखा दिल्ली के अंदर, कांग्रेस को देखा, और अब 11 साल से लगातार आप आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। मगर दिल्ली बेहाल है पानी के लिए। दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा, जो AQI होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, वो इतना ज़्यादा है कि वो लोगों के लिए हानिकारक है। यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, और कई इलाकों में तो पानी की व्यवस्था भी नहीं कराई है। जमुना बिल्कुल बेकार हो चुकी है, रोजगार आपके पास नहीं है, तो इन सरकारों ने कुछ नहीं दिया है। अब की बार बदलाव कीजिए और बहुजन समाज पार्टी को आप सपोर्ट करके बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जिताने का काम कीजिए। हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं। बसपा का इतना सुस्त क्यों है प्रचार? देखिए, बसपा जो है, बसपा को कोई धन्ना सेठ पैसा नहीं देता है। बसपा अपने कार्यकर्ताओं की मदद से चलती है। ये जितनी भी पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनको धन्ना सेठ सपोर्ट करते हैं, हजारों करोड़ों रुपया इनको लड़ाने के लिए देते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा प्रचार करने का काम करते हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है आज के डेट में वोटिंग के आधार पर बीजेपी है। बीजेपी को 6000 करोड़ से ज्यादा चंदा मिला, आम आदमी पार्टी को चंदा मिला, और ये सारे लोग पैसे का दुरुपयोग करके चुनावों में गरीब आदमियों को इन्फ्लुएंस करते हैं और अपनी तरफ खींच के लेकर जाते थे। देना कुछ नहीं है, जो आदमी करोड़ों रुपया खर्च करेगा तो करोड़ों रुपया कमाएगा भी वो। तो ये जनता का कुछ भला नहीं करते हैं। ऐसी स्कीम बना के करोड़ों रुपया वहां से घोटाला करने का काम करते हैं और जनता को ठग लेते हैं। इसलिए हमारा कहना सीधा ये है कि अगर आप अपने बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, आप अपने बच्चों का रोजगार चाहते हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं, इस देश में संविधान को सुरक्षित करना चाहते हैं, इस देश को महान बनाना चाहते हैं, तो आप एक बार बहुजन समाज पार्टी को आजमा कर देखिए। जब भी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई है, उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है, तो बहन जी ने फ्री एजुकेशन करने का काम किया है। ये एजुकेशन की बात करते हैं दिल्ली में केजरीवाल जी के मिनिस्टर, खासकर जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो कहते हैं कि मैंने ऐसा शिक्षा तंत्र दिल्ली के अंदर बना दिया है कि अब विदेश से दिल्ली में पढ़ने आएंगे। अभी उन्होंने इलेक्शन के वक्त में अपना एफिडेविट दिया है। एफिडेविट में कहा है कि मेरा बच्चा कनाडा में पढ़ने गया है, उनके बच्चे ही विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। तो वो कहां से ऐसे स्कूल बनाए हैं? और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी सरकार को, केजरीवाल सरकार को चैलेंज करना चाहता हूं कि वो एक ऐसा जियो निकाल दें, एक ऐसा ऑर्डर कर दें कि जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी दिल्ली सरकार के मुलाजिम हैं, उनके बच्चे कंपलसरी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तो पता लग जाएगा कितनी क्वालिटी एजुकेशन। बसपा उन सारे के बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं और रोजगार नहीं दिया है जो इन्होंने वादे किए थे। सबसे ज्यादा युवाओं का अगर मनोबल किसी ने तोड़ा है तो केजरीवाल जी ने तोड़ा है। जब केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, आंदोलन में आए थे, तो उम्मीद थी देश के नौजवानों को कि एक ऐसा नेता मिल गया है जो देश को करप्शन फ्री करेगा। देश को तो छोड़िए, दिल्ली को करप्शन फ्री नहीं कर पाए। उनके नेता सारे मोस्टली करप्शन के चार्जों में अंदर है। तो जब जो लोग झूठे वादे करते हैं, जुमले कहते हैं, तो नौजवान जो राजनीति में आना चाहते हैं उनका मनोबल टूट जाता है कि सारे राजनेता एक तरह ही होते हैं। इसलिए इन लोग, और वो तो खुद भी कहते हैं, तो मैं तो बनिया का बेटा हूं, मैं तो बिजनेस करना जानता हूं। जो राजनीति को बिजनेस बनाना चाहते हैं और धंधा बनाना चाहते हैं, वो कभी भी गरीबों का भला नहीं कर पाएंगे।